गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों पामिस्ट्री का मैं लेक्चर्स स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोगों की डिमांड है। और ये पामिस्ट्री जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल यूनिक चीज़ होगी। जो ट्रेडिशनल पामिस्ट्री आप देख रहे हैं उससे अलग बहुत एडवांस पामिस्ट्री को लेकर चलेंगे हम, है ना। मतलब आपको भी लगेगा कि कुछ चीज़ें मगर उनके लिए भी है जो एलिमेंट्री ABC जिन्होंने पढ़ी है केमिस्ट्री की, उनके लिए भी। क्योंकि देखिए सब बड़ी मेन चीज़ें हैं। हमारी 3 क्रीज लाइन्स, हमारी लाइफ लाइन, हमारी ब्रेन लाइन, हेड लाइन और हमारी हार्ट लाइन, ये क्रीज लाइन्स कहलाती हैं। हर हाथ में लगभग होती ही होती हैं। ये वो बात अलग है किसी में छोटी हो, किसी में एक दूसरे से चिपक जाती हैं। हमारी हार्ट लाइन है, ब्रेन लाइन एक हो जाती हैं, वो एक अलग बात है। मगर 3 क्रीज लाइन्स होती ज़रूर हैं। हम लेके चल रहे हैं जो 2-3 हमारे प्रश्न हैं। जैसे फाइनेंस की बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फाइनेंशियल क्या कंडीशन है हमारे पास, हमारा स्टेटस फाइनेंस का कैसे रहेगा, हमारी पोजीशन कैसी रहेगी, हम लखपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, नहीं बनेंगे। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए जो लोग कहते हैं कि धन रेखा है ये वाली, है ना, सन रेखा को धन रेखा इसको भी कहते हैं, जो हमारी सूर्य पर्वत से, पर्वत हैं सब जानते हैं, है ना। और जो हमारी ये एक रेखा दिखाई दे रही है आपको, सन लाइन कहलाती है, ये कहते हैं धन की रेखा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये हमारी फेट लाइन है, हमारी भाग्य की रेखा है। कहते हैं अगर भाग्य रेखा होती है तो आदमी को धन मिलता है, ऐसा भी नहीं है। देखिए ये मान के चलिए, पहले तो 2-3 उसूल पामिस्ट्री के, क्योंकि पहला लेसन है। एक तो ये मान के चलिए कि नियम बना लें कि पामिस्ट्री अगर सीखनी है तो अपना हाथ नहीं देखेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 ये मान के चलिए कि पामिस्ट्री में कोई भी रेखा परफेक्ट नहीं है अपने में। जब तक कि उसके और क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं देखे जाएंगे, जब तक कि उसके और सपोर्टिंग लाइंस नहीं देखी जाएंगी, जब तक कि उससे और वो एसोसिएटेड लाइन नहीं देखी जाएंगी कि उसको कितनी स्ट्रेंथ मिल रही है, कितना उसको बल मिल रहा है, तब तक किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एग्जांपल बनाया है ये वाला। इसमें देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग सन लाइन है, इसमें कितनी स्ट्रॉन्ग आपकी फेट लाइन है। आप बहुत सारे हाथों में ऐसा देखेंगे कि सन लाइन भी है, फेट लाइन भी है, फिर भी आदमी कटोरा लेके भीख मांग रहा है। और ऐसे अनेक हाथ में जिसमें ये दोनों लाइन है ही नहीं, उसके धन लाइन भी हाथ में नहीं है और धनाढ़ है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, पैसे वाला है, धनवान है, बड़ा फ्लोरिशिंग जीवन जी रहा है, बड़ा ऐश्वर्यमय जीवन को जी रहा है वो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसका मतलब लाइनों का ये मतलब नहीं कि लाइनों का एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। होता है, मगर मैंने वही कहा कि जब तक कि आप कंबाइंड स्टडी नहीं करेंगे, जब तक डीप नॉलेज में नहीं जाएंगे, तब तक पामिस्ट्री में कुछ मिलने वाला नहीं। और अगर इसके डीप आप जितने चलते चले जाएंगे, देखिए अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं है इसका। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटे से उसमें बता देता हूँ, धनवान बनने के लिए, क्योंकि मैंने ये वाला हाथ उठाया है। और ये भी मान के चलिए कि जो कहते हैं कि आदमी का राइट हैंड होना चाहिए, लड़कियों का, लेडीज़ का लेफ्ट हैंड होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी मान्यताएं गलत हैं आज के ज़माने में। जो भी डोमिनेटिंग हाथ हो, आप दोनों हाथों को देखिए। जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो लेडीज़ आजकल वर्किंग लेडीज़ मिलती हैं, आप देखते हैं ना, ऑफिस गोइंग लेडीज़ होती हैं, कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशन से जुड़ी हुई होती हैं। उनका आप देखेंगे कि उनका राइट हैंड बड़ा डोमिनेटिंग है, लेफ्ट हैंड डोमिनेटिंग नहीं है उनका। उनमें उनमें वो पुरुषों वाले गुण आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनमें लड़कियों वाले गुण आ जाते हैं। तो डोमिनेटिंग हैंड देखिए, ये जब पता चलेगा जब आप अभ्यास करेंगे, 2, 4, 5, 10, 15, 20 केसेस देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। इन जनरल कहते यही हैं कि राइट साइड का हैंड आदमी का देखा जाता है और लेफ्ट हैंड लेडीज़ का, लड़कियों का देखा जाता है। छोटे छोटे से वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए हम एक लाइन लेके चलते हैं, फेट लाइन। ये रेखा हमारे पर्वत सब जानते हैं, मैंने बताया ना, हम एलिमेंट्री लेके चल रहे हैं। चंद्र पर्वत से लेके और शुक्र पर्वत के बीच से कहीं से स्टार्ट हो रही है ना। यानी कि इंडिकेट करती है कि जो आदमी का भाग्य है वो बचपन से नहीं चला, उसने अपने कर्मों से, अपने अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य बनाया, चला। अच्छी है लाइन ये वाली। ये आप देखें कि जो मिडिल फिंगर है, शनि का जो पर्वत है, इस शनि के ठीक पर्वत के ये बीच में जा रही है। मगर ये बीच में जाना इस रेखा को बल नहीं देता। किसी भी रेखा का बल, विशेष रूप से जिन 2 रेखाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, हमारी सूर्य रेखा और हमारी शनि रेखा, ये डिपेंड करता है कि पर्वत के किस भाग पे स्पर्श कर रही है, वो पर्वत कितना उन्नत है, वो पर्वत कितना डोमिनेटिंग है। फॉर एग्जांपल आपकी
फेट लाइन, अगर मान लीजिए ये आप पर्वत को ध्यान से देखेंगे तो इनमें रिजेस दिखाई देंगी। आप देखेंगे छोटी छोटी सी ऐसी रेखाएं बनी होती हैं, इसमें नालियां सी बनी होती हैं। उन नालियों में एक ऐसा ट्रेंगुलर ऐसा पॉइंट बन जाता है, ये जो पॉइंट पीक पॉइंट कहलाता है। ये जो इसका एपेक्स है, ये जो रेखाओं का, जो नालियों का, जो ये रिजेस जो हैं, इनका जो एक पीक पॉइंट है, ये पर्वत के ठीक मध्य में होना चाहिए। वो पर्वत फुल स्ट्रेंथ पे माना जाता है। यानी कि अगर ऐसा है और इस सूर्य रेखा, ये आपकी फेट लाइन इसके बिल्कुल ठीक बीच में जा रही है, इसका मतलब ये फेट लाइन बलशाली है। और अगर मान लीजिए डेविएट हो जाती है, आपके गुरु पर्वत की तरफ चली गई या आपके सूर्य पर्वत की तरफ चली गई, या इन दोनों मध्यमा उंगली और तर्जनी उंगली के बीच में चली गई, या मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली के बीच में चली गई, तो वो अपनी स्ट्रेंथ खो देगी ये वाली रेखा। दूसरे, रेखा उल्टी नहीं होनी चाहिए। उल्टी मीन्स आप देखेंगे रेखा नीचे से मोटी हो, ऊपर को पतली होती चली जाए। बहुत से हाथों में ऐसा देखेंगे कि रिवर्स है, यानी कि ऊपर से मोटी है, नीचे को पतली है, वो रिजल्ट अच्छे नहीं देगी। तो ये आपका फेट लाइन का प्रभाव, ये अगर परफेक्ट आपकी फेट लाइन है, परफेक्ट सिमिलर कंडीशन आपकी सूर्य रेखा की, जो आपकी सन लाइन है, सेम कंडीशन, इसको फाइनेंस लाइन भी बोल देते हैं, पैसों की रेखा, फेम की रेखा, ख्याति की रेखा, कद ऊंचा कराने वाली रेखा, अगर ये है रेखा तो, और ये आपके हाथ में स्पष्ट होनी चाहिए, खंडित नहीं हो, टूटी फूटी नहीं हो। ये तो क्योंकि हमने लाइन ड्रॉ करी है इसलिए इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है। जनरली क्या होता है कि ब्रेक्स में होती हैं, यहाँ चली फिर ऐसे चली फिर ऐसे चली, है ना, खंडित रेखाएं होती हैं। फिर ये इनकी एजेस निकाली जाती हैं कि रेखा किस पर्टिकुलर पॉइंट पे खंडित हो रही है। ये मैं आगे के एपिसोड्स में लूँगा, आप आगे के वीडियो में बताऊँगा मैं। अब जैसे हमारी फेट आप लाइन देख रहे हो, ये तो हमने सीधी बना दी। जनरली क्या होता है, फेट लाइन पता चले यहाँ तक गई, फिर यहाँ से टूट गई, तो फिर वो हम एज निकालते हैं, यानी कि वो पर्टिकुलर स्लैब, वो पर्टिकुलर एज जहाँ पे खंडित हो रही है, वहाँ पे आदमी को सेटबैक्स होते हैं। आदमी का जो प्रोग्रेस है, आदमी की जो ग्रोथ है, आदमी की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है, आदमी का जो मेंटल स्टेटस है, आदमी की जो पोजीशन है, वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो गई उस पर्टिकुलर पीरियड में। और फिर वो इसके फिर सपोर्टिंग लाइंस देखते हैं कि अगर हमारी सन की रेखा हमारी या फेट लाइन हमारी टूट गई, उसकी कितनी सपोर्टिंग लाइंस हमारी मिल रही हैं, तब जाके इनका इफेक्ट देख के सबको मिला के तब पता चलता है कि सूर्य रेखा कितनी प्रबल है, शनि रेखा कितनी प्रबल है। दूसरे भाग में जो हमारी चीज़ें आती हैं, हम जो देखते हैं, रेखाओं का पार्ट हो गया, उंगलियों का टेक्सचर देखा जाता है, हाथ का टेक्सचर देखा जाता है। उंगलियों के मध्य में स्पेस नहीं होना चाहिए, जो बीच में यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी उंगलियों के, अगर आप इनको प्रकाश की तरफ उंगलियों को मिला लीजिए और मिलाने के बाद में आप देखेंगे कि रेखाओं के बीच में छेद हैं, तो एक सामान्य सा नियम आप देखेंगे कि ऐसे आदमियों के पास धन संचय नहीं होता। इसी प्रकार से अंगूठे का ट्रेंड देखते हैं। अंगूठा बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि अंगूठा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर उसको मोड़ें तो पीछे से वो ऐसे बिल्कुल फोल्ड हो जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक चीज़ चेक करेंगे आप, स्ट्रेट हो, रिजिड नहीं हो, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो। ये धीरे धीरे आप करेंगे तो आपको तो ये चीज़ें आने लगेंगी। जिसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं, मरकरी फिंगर। मरकरी फिंगर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो फिलेंजेस हैं हमारे, आप देखेंगे हर उंगली में 3 भाग लगभग होते हैं, किसी किसी में 4 भी होते हैं। तो जो हमारी मरकरी फिंगर है, ये हमारी जो सन लाइन है, इसके जो फिलेंज है, इससे ऊपर जितनी होगी उतने आदमी में एक्सप्रेसिंग पावर बहुत अच्छी होगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होंगी। ये प्लस पॉइंट्स हाथ में। फिर हम और सारी चीज़ें देखते हैं, शुक्र का हमारा कैसा है, चंद्र हमारा कैसा है। मान लीजिए हमारी ब्रेन, जो हमारी हेड लाइन है, स्ट्रेट नहीं है, अगर अब एक हल्का सा ट्रेंड लेके झुकी हुई है ज़्यादा, अगर मान लीजिए ये हमारी चंद्र पर्वत की तरफ चली जाएगी, तब ये क्या इंडिकेट करेगी, ये इंडिकेट करेगी बहुत ज़्यादा व्यक्ति प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा आदमी इम्प्रैक्टिकल है, कल्पना में जीता है। तो फिर ऐसे आदमी की जो 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 इसकी प्रोग्रेस है, जो क्रिएटिविटी है, ऑब्वियसली कम हो जाएगी।
तो ये चीज़ें धीरे धीरे हम जो हैं इनको हम लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जितना देखिए मुझे इसमें एनकरेजमेंट मिलेगा उतना मैं आगे बढ़ूँगा, उतना डीप स्टडी करूँगा और वो चीज़ें बताऊँगा जो शायद आपको नहीं मिले। मैं बुक्स कोट करूँगा कि किस बुक से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, कैसे आप इसमें और आगे प्रोग्रेसिव हो सकते हैं। ये फर्स्ट है, इंट्रोडक्टरी है, इसके बाद में एडवांसमेंट करते हैं। दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें कि आपको क्या रिक्वायर्ड है, किस विषय को लेकर हम आगे चलें, उस पे फिर मैं आपको 5-5, 10-10 मिनट की एक क्लिप्स बना के दूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू। और प्लीज़ वायरल करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और मोटिवेटेड हमारे जो वीडियो हमारे चैनल है इसको मैं और बेटर बनाऊँ।